नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। यदि आप सभी को पता हो तो हाल ही में भारत ने बहुत अच्छा रिस्पांस देते हुए इंडस वाटर जो ट्रीटी थी उसको रिन्यू करने की बात करी है और पाकिस्तान को ये नोटिस भी भेज दिया है। यानी कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी आपकी रिन्यू होती है तो हमें ये देखने को मिलेगा कि जो बहुत पुराना विवाद था, जो लगभग 8-10 सालों में सुलझाया गया था, वो वापस कहीं ना कहीं उभर करके आएगा। यहाँ पर भारत की तरफ से इस ट्रीटी को रिन्यू करने का जो कारण बताया गया है वो ये बताया गया है कि लगातार बॉर्डर पार से आतंकी हमले हो रहे हैं। तो इस स्थिति में हम चाहते हैं कि आपकी ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, आपके ऊपर जो हम ये उपकार कर रहे थे, जिसका हमें अधिकार है छीनने का, तो हम उस पर अब थोड़ी सी जो कड़ाई है वो बरतेंगे। अब हम इसमें ये जानेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी आपकी क्या है, किसके किसके मध्य हुई है, ये आप सभी को पता है। इसमें कौन कौन सी नदियां आ जाती हैं, आपका इंडस वाटर जो तंत्र है उसके अंतर्गत कौन कौन सी नदी हैं, क्या विवाद रहा है, कब समझौता हुआ, समझौते के अंतर्गत किन किन नदियों को विभाजित किया गया भारत और पाकिस्तान में, और साथ ही साथ वर्तमान का सिनेरियो इसमें किस तरीके से उभर करके आ रहा है। सारी चीजों पर हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका इंडस वाटर ट्रीटी। चलिए देखते हैं भाई न्यूज में क्या है। न्यूज में है इंडिया सीक्स रिव्यू ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, सर्व्स नोटिस टू पाकिस्तान। और 30 अगस्त को ये नोटिस इंडिया ने पाकिस्तान को भेज दिया है कि भाई ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है हम इसको क्या करेंगे, अब रिव्यू करने वाले हैं। कहा यह जा रहा है कि इंडिया पाकिस्तान का अब हुक्का पानी पूरी तरीके से बंद कर देगा। और अगर ऐसा होता है तो आप ये देखिए कि जो पाकिस्तान है वहां पर लगभग आपकी 2.1 एकड़ जो जमीन है और उस पर जो खेती है उससे आपको इंडस वाटर ट्रीटी के तहत ही पानी मिलता है। अगर ये भारत ने बंद कर दिया तो पाकिस्तान के बहुत ज्यादा जो क्षेत्र हैं उनमें सूखा आ जाएगा। बहुत ज्यादा उसके जो प्लांट चल रहे थे, वाटर प्लांट थे, वो सब कुछ ठप पड़ जाएंगे। तो बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है पाकिस्तान को। अगर अभी भी पाकिस्तान नहीं समझ रहा है इन चीजों को तो वो अपनी जनता और अपना ही लॉस कर रहा है। ठीक है, एक तरफ वो बलूचिस्तान के मुद्दे पर घिरा हुआ है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान से उसकी कभी बनी ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके के बॉर्डर और युद्ध में वो पहले से ही संलग्न है। रेशेशन पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। और अब ये इंडस वाटर ट्रीटी, ये सिर्फ एक कंट्री जहां पर चाइना आ जाता है उसके सपोर्ट में ये सारी चीजें करी जा रही हैं। खैर, ये तो पाकिस्तान के पास अपनी बुद्धि होनी चाहिए जो उसके पास नहीं है, कि उसको देखना चाहिए कि भाई उसकी स्थिति क्या है और उसको कैसे रहना है। लेकिन हम आ जाते हैं भाई, हम अपना वाटर क्यों छोड़ें। देखिए, भारत ने 30 अगस्त को पाकिस्तान को नोटिस जारी किया। उस नोटिस में सिंधु जल संधि के अनुच्छेद 12 के पार्ट 3 का जो क्लॉज है उसको रिव्यू करने की बात कर दी है। इस अधिसूचना में परिस्थितियों में मूलभूत बदलावों को उजागर किया गया है कि जब मैंने ये ट्रीटी साइन करी थी तब इंडिया की जो परिस्थिति थी वो थोड़ी विपरीत थी, लेकिन वर्तमान के समय में आज इंडिया की जो परिस्थिति है वो बहुत ज्यादा अलग है। आज हम वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री हैं। इट मींस हमको ज्यादा बिजली चाहिए, ज्यादा वाटर चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए भाई, आपकी जो ट्रिब्यूटरीज है ना उसमें पानी में पार्टिसिपेशन भी अब हमें ज्यादा चाहिए। तब हमें उतना यूज नहीं था, लेकिन अभी हमें यूज है पानी का ज्यादा, तो अब आप हमें पानी दो। दूसरा यहाँ पर ये बताया गया कि आप जो लगातार बॉर्डर पार से जो आतंकी भेज रहे हो तो आपका जो गला है वो मेरे हाथ में ही है। भारत के हाथ में हमेशा पाकिस्तान का गला रहता है, लेकिन वो हम दबाते नहीं है, वो अलग बात है। खैर, तो अभी इंडिया ने बोला भाई हम इसे दबा करके देखते हैं भाई क्या हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर ये सारी चीजें कही गई हैं। इसके लिए संधि के तहत दायित्वों में पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है। भारत की चिंताओं में क्या क्या शामिल है, जनसंख्या में बदलाव, जैसे मैंने बताया बढ़ रही है तो हमें ज्यादा पानी चाहिए। पर्यावरण संबंधी मुद्दे हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और तीसरा हो जाता है आपके भारत में जो उत्सर्जन लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा के विकास में तेजी लाना, और इसलिए हम चाहते हैं कि हम ऐसा करें। आगे आते हैं। भारत ने समीक्षा की मांग के कारणों में लगातार सीमा पर आतंकवाद के प्रभाव का हवाला भी दिया है। यह अधिसूचना किशनगंगा और रातले जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में एक अलग लंबे समय से आपका जो विवाद चल रहा था उसकी पृष्ठभूमि में जारी की गई है। आगे बात करते हैं। इस संबंध में विश्व बैंक ने समान मुद्दों पर, क्योंकि इसमें विश्व बैंक इन्वॉल्व था जब ये ट्रीटी करवाई गई थी, उसी ने सारे मामलों को निपटाया था,
तो इस संबंध में विश्व बैंक ने समान मुद्दों पर तटस्थ विशेषज्ञ तंत्र और मध्यस्थता न्यायालय दोनों को एक साथ सक्रिय कर दिया है। तो अब वापस से ये जो मुद्दा बहुत दिन से दबा हुआ था, अब ये देखने को मिलेगा भाई कि दोबारा से सक्रिय होगा। बात कर लेते हैं वेस्टर्न रिवर्स की, चेनाब, झेलम और इंडस। इन तीनों नदियों पर आपका पाकिस्तान का अधिकार हो जाता है और वहीं आती हैं ईस्टर्न रिवर्स, सतलुज, ब्यास और रावी, इस पर हमारे इंडिया का अधिकार है। ठीक है, ये है, देखिए इंडस हो गया आपका, ये हो गया आपका झेलम और इधर आपका आ जाता है चेनाब वाला जो एरिया आ जाता है। इसका इतना ही, इन तीन ये जो रिवर्स होती हैं ये हम किसको दे रहे हैं? पाकिस्तान को दे रहे हैं कि इसका पानी आप यूज करिए। इसके बाद आ जाता है हमारे पास क्या क्या, रावी आ जाता है, सतलुज आ जाता है और इधर आ जाता है आपका बेसिन, ब्यास जिसको हम कहते हैं। तो इस ब्यास, रावी और सतलुज का जो वाटर है वो कौन यूज करता है? इंडिया यूज करता है, यानी कि 3-3 का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया गया है। इंडस, झेलम, चेनाब किसके पास है? पाकिस्तान के पास। रावी, ब्यास और सतलुज किसके पास है? इंडिया के पास है। अब तो जल तंत्र आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो सिंधु नदी का जल तंत्र है उसमें आपकी 6 टोटल नदियां आ जाती हैं जिनका डिवाइडेशन 3-3 किया गया है। ठीक है, सिंधु जल संधि जो है वो भारत पाकिस्तान के मध्य हुई थी। ठीक है, इसमें जो नदियां मैंने बता दी आपकी टोटल जो है वो 6 नदियां हो जाती हैं, सहायक नदियां मिलाकर के सिंधु तंत्र में। ये समझौता 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ था और इसीलिए मैं बार बार वर्ड यूज कर रही हूँ, विश्व बैंक को यहाँ पर मेन रोल है क्योंकि उसी ने हम दोनों के बीच में ये निपटारा करवाया था। ठीक है, कराची में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री उस टाइम कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, और वहां के आपके राष्ट्रपति थे अयूब खान। इन दोनों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। आगे बात करें, यह संधि भारत को 3 पूर्वी नदियों, कौन कौन सी? ब्यास, रावी और सतलज, जैसे मैंने बताया इसके पानी पर नियंत्रण का अधिकार देती है, जबकि 3 पश्चिमी नदियां किसके पास है? पाकिस्तान के पास है। अब ये जो संधि उसकी हुई थी, इसमें आप देखोगे भारत को सीमित सिंचाई, उपयोग, नेविगेशन, मछली पालन आदि और गैर उपभोग अनुप्रयोगों के लिए पश्चिमी नदियों के पास पानी का उपयोग करने की इजाजत है, जो कि हम करते भी हैं। भारत पश्चिमी नदियों पर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के रूप में पनबिजली परियोजनाएं जो है उसका भी निर्माण कर सकता है। संधि के अंतर्गत दोनों देशों ने एक स्थायी सिंधु आयोग का गठन भी किया है। यह आयोग संधि के क्रियान्वयन हेतु नीतियां बनाता है, जिस आयोग का यह गठन किया गया था। यह प्रतिवर्ष इसमें बैठक और यात्राएं हैं जो आयोजित करी जाती हैं। साथ ही साथ दोनों सरकारों को अपने कार्य की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है कि भाई हम दोनों उन क्षेत्रों में क्या कार्य कर रहे हैं। अगर हम कोई बिजली परियोजना लगा रहे हैं, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट हम कोई चला रहे हैं, तो आपका प्रोजेक्ट कैसा है, क्या कर रहे हो, अब ये सारी चीजें सबमिट करनी होती है जो कि दोनों साइड से है। ठीक है, दोनों सरकारों को अपने कार्य की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। संधि के अनुच्छेद 8 के भाग 5 के अंतर्गत आयोग की बैठक बारी बारी से होती है, यानी कि एक बार यदि पाकिस्तान ने करी है तो एक बार इंडिया करेगा, अगर एक बार इंडिया ने करी है तो एक बार पाकिस्तान करेगा, तो बारी बारी से ऐसे ये प्रोग्रेस चलता है। ये एक बार भारत और पाकिस्तान के बीच में आयोजित होती है। आगे बात करते हैं, इस बैठक में सरकारों के प्रतिनिधियों के अलावा जो इंजीनियर और जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं जो उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, उनका भी अनिवार्य होता है आना। ये बैठक काफी अहम होती है क्योंकि इसमें बाढ़ के आंकड़े, परियोजना विवरण, जल प्रवाह, ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। साथ ही साथ इस संधि में एक तरफा निकासी का प्रावधान नहीं है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए, और माना जाता है कि यह तब तक लागू रहेगा जब तक दोनों देश एक और पारस्परिक रूप से सहमति, जो समझौता है, उसकी पुष्टि नहीं कर देते हैं। तो जल निकासी का यहाँ पर कोई वैसा प्रावधान नहीं है। आगे बात करते हैं, संधि का जो परिणाम है वो क्या हुआ। संधि आखिर क्या हुई थी कि कितना वाटर किसको मिलेगा, कितना वाटर किसको मिलेगा। देखिए, यहाँ पर जो संधि हुई है अभी, और हम जो रिव्यू करवाना चाहते हैं, उसका रीजन ये है कि अभी इस संधि का जो मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट है वो पाकिस्तान को मिल रहा है। ठीक है, जो कि अब हम उसको लेने देंगे नहीं। यहाँ पर जो पानी का 80.52% भाग है ना जल का, वो भाग पाकिस्तान के पास है, लेकिन हम सिर्फ 19.48% जल का यूज कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारत ने पाकिस्तान को 83 करोड़ रुपए भी दे रखे हैं, क्योंकि हमारे पैसों पर ही तो बना है पाकिस्तान। ये पश्चिम नदियों पर नहरों के निर्माण के लिए दिए गए थे। पाकिस्तान के लगभग 2.6 करोड़ एकड़ जमीन की जो मैं बात कर रही थी वो करोड़ एकड़ में है, 2.6 नहीं है, 2.6 करोड़ एकड़ जमीन जो है उसमें सिंचाई इन्हीं नदियों पर निर्भर है। और सोचो यदि इंडिया इसका 50-50 कर लेता है या फिर मोस्ट ऑफ द हिस्सा हमारे पास आ जाता है, तो इस 2.6 करोड़ एकड़ की जो जमीन है इसमें सूखा पड़ जाएगा। तो पाकिस्तान के पास ना पानी रहेगा, ना ही खाने के लिए खाना रहेगा। ठीक है,
तब वापस से उसको चीन के पास ऐसे कटोरा लेकर के जाना पड़ेगा और भीख मांगनी पड़ेगी, जैसे एक बार हमसे मांगी थी पाकिस्तान ने और दूसरी बार अब चाइना से मांगेगा। खैर चलो आगे आ जाते हैं। संधि के तहत विवाद समाधान प्रक्रिया क्या है इसको समझ लेते हैं। संधि का अनुच्छेद 9 मतभेदों और विवादों को निपटारा करने से संबंधित हो जाता है। अनुच्छेद 9 के अनुसार किसी भी पक्ष पर उठाई गई आपत्तियों पर निर्णय लेने के लिए 3 संभावित उपाय किए जाएंगे। अगर कभी भी फ्यूचर में इस संधि पर कोई बात आती है, तो जो कि अभी आती हुई दिखाई दे रही है, तो अब इसका निपटारा किन बेसिस पे होगा, तो इन्हीं 3 बेसिस पर किया जाएगा। और कैसे कैसे ये समझ लेते हैं। सबसे पहले स्थायी सिंधु आयोग के माध्यम से विवादों को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। दूसरा, विश्व बैंक द्वारा नियुक्त जो तटस्थ विशेषज्ञ हैं उनकी परामर्श इसमें ली जाएगी, तो अब इसमें ये भी होने वाला है, ये इन्वॉल्व होने वाले हैं। और तीसरा इज दैट कि विश्व बैंक और स्थायी जो मध्यस्थता न्यायालय है, इसमें एक साथ अदालती प्रक्रिया और माध्यमों में विवादों को सुलझाया जाएगा, यानी कि सुनवाई होगी, भारत अपना पक्ष रखेगा, पाकिस्तान अपना पक्ष रखेगा, हम दोनों चीजों को बराबर बराबर जो चीजें हैं डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करेंगे, या फिर जो भी उस टाइम जो भारत का प्रोस्पेक्टिव होगा वो सामने रखा जाएगा। क्योंकि भारत ने अभी तक खुल करके नहीं बताया है कि वो क्या रिव्यू करवाना चाहता है, उसने बस इतना बताया कि हम अपनी जो सिंधु नदी जल समझौता है उसको हम रिव्यू करवाना चाहते हैं। क्या रिव्यू करवाना है ये अभी भी इंडिया ने नहीं बोला है कि उसको कितना हिस्सा चाहिए, कैसे चाहिए, ये सारी चीजें। आगे आते हैं। 2015 में परियोजनाओं के निर्माण पर करीब 10 वर्ष के गतिरोध के बाद पाकिस्तान ने एक तटस्थ विशेषज्ञ नियुक्त करने के लिए विश्व बैंक से संघर्ष किया था। आफ्टर 10 ईयर्स बाद में पाकिस्तान ने अपना रुख बदल दिया और स्थायी मध्यस्थता न्यायालय में चला गया था। ये आगे आते हैं। विवाद और चुनौतियां अब क्या है। वर्ष 1976 में भारत ने पश्चिमी नदियों पर परियोजनाओं का कार्य शुरू कर दिया था। ठीक है, परियोजना में हमारे शामिल क्या क्या है, सलाल पल बिजली परियोजना, वुलर बैराज परियोजना, बागलिहार जल विद्युत परियोजना और किशनगंज पन बिजली परियोजना। ये हमारी परियोजनाएं हैं जो हम पश्चिमी नदियों पर चला रहे हैं। इन परियोजनाओं पर कार्य शुरू होने के बाद से पाकिस्तान ने भारत पर संधि के उल्लंघन का आरोप लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने कह दिया कि ये जो पानी यूज कर रहे हैं ये पाकिस्तान का पानी है जो ये इन परियोजनाओं में यूज कर रहे हैं, और इन्होंने हमारी इन परियोजनाओं पर एक तरीके से स्टैंप लगा दिया, उसको रोकने का कोशिश किया। पाकिस्तान के अनुसार पश्चिमी नदियों पर भारत की परियोजनाएं संधि के तहत निर्धारित तकनीकी शर्तों का पालन नहीं करती हैं। अब ये इनको ये कैसे पता चला, ये कैसे कह रहे हैं, जो हमारी एक परिषद बनी है जिसमें हमें टाइम टू टाइम जाना होता है साल में और बताना होता है कि हम कौन सी परियोजना चला रहे हैं, क्या यूज करें क्या नहीं यूज करें। तो उसी परियोजना में जब भारत सरकार ने बताया कि वो अपनी ये परियोजना चला रहा है, तो उस टाइम पाकिस्तान ने अपोज कर दिया कि नहीं, आप गलत तरीके से इस परियोजनाओं को चला रहे हो, और उसने रोकने का प्रयास किया। आगे आते हैं। सिंधु और सतलज नदी तिब्बत से निकलती है और वर्तमान में चीन इन नदियों पर बांध निर्माण या अन्य परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है। भारत में प्रवेश करने से पहले चीन ने इन पर बांध बनाना शुरू कर दिया था। तो भारत में आने से पहले ही जब चीन इसमें बांध बना रहा है, तो ऑफ कोर्स चीन ने तो ऑलरेडी वहां पर पानी रोकने का ट्राई किया ना। तो एक तरफ तो चीन है जो सर पे चढ़ा रहता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है वो भी सर पे चढ़ा रहता है। बेचारा भारत क्या करे। तो हमारे पास है बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो भारत कर सकता है और भारत कर भी रहा है। तो एक तो बैरियर पहले ही लग गया, अब वहां से कम पानी आएगा, और दूसरा भारत यहाँ पर उस बैरियर को रोकेगा या बनाएगा, तो ऑफ कोर्स पानी और भी ज्यादा जो है आगे रुक जाएगा। तो पाकिस्तान को यहाँ पे इंडिया से नहीं कहना चाहिए, पाकिस्तान को चाइना के पास जाना चाहिए, लेकिन चाइना के सामने पाकिस्तान का मुंह खुलता नहीं है। तो यहाँ पर वो मुंह किसके सामने खोलेगा, बाप के सामने बेटा मुंह खोल पाता है ना, दादा के सामने थोड़ा ना खोलता है। तो वही सारी चीजें हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये कहा गया है कि भाई भारत में प्रवेश करने से पहले चीन ने इन बांध को बनाना पहले ही शुरू किया है, तो उसमें भारत का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। भारत का पक्ष क्या है। अब ये जो बातें चल रही थी इसमें भारत ने अपना पक्ष दिया कि भाई आपने तो अपनी बातें कह दी, लेकिन हमें हमारा पक्ष रखने का मौका दीजिए। संधि के तहत पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियों का पानी आवंटित किया गया है। ये भारत के जल विद्युत क्षमता का दोहन करने की अनुमति देता है। इन नदियों के पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले भारत बांध बना सकता है, ऐसा भारत का कहना है। कि ऐसा हमारी ट्रीटी में नहीं लिखा है कि मैं पहले बांध बना नहीं सकता हूँ। वो आप क्या प्रवेश करी, मैं आपके यहाँ जाकर के यूज नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं अपने इंडिया में यूज कर रहा हूँ। ठीक है, संधि के तहत भारत को सामान्य उद्देश्य बिजली उत्पादन, फ्लड स्टोरेशन और पश्चिमी नदियों पर भंडारण इकाइयों के लिए निर्माण कर सकता है, जो कि उसमें लिखा है, और ऐसा ही आपका इंडिया कर रहा है।
हालांकि भारत ने अब तक किसी भंडारण इकाई का निर्माण किया नहीं था, लेकिन वो चाहे तो अब करेगा और कर भी सकता है, जिससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। इसके तहत पश्चिमी नदियों पर भारत द्वारा जल विद्युत परियोजना पर कोई मात्रात्मक सीमा या फिर रन ऑफ द रिवर परियोजना की संख्या पर कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, और ये उसने ये बोला कि भाई ये चीजें हैं, इसके तहत मैं कार्य करूं और आपको इसमें अपोज करने का कोई अधिकार है नहीं। तो ये थी बातें जो हमने समझी। आई होप आपको एक एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। यदि कोई भी डाउट है, कोई बात है, तो आप मुझे अवश्य कमेंट में बताएं। अब लास्ट में क्वेश्चन देकर जरूर जाना है आंसर। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि किस वर्ष हुई थी? 1947, 1955, 1958 और 1960। तो मुझे कमेंट में जल्दी से आंसर दे देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, एंड थैंक यू सो मच।